तो अगर आपने वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो थोड़ा अलर्ट भी हो जाओ, वरना कुछ बातें आपके ऊपर से जा सकती है। तो एक बार दो दोस्त थे, राम और श्याम। मुझे और कोई नाम नहीं मिले तो मैंने यही नाम ले लिया सदाबहार, राम और श्याम। तो राम और श्याम ने एक बार एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और वो दोनों जीत गए। और जीत के तौर पर इनाम में उन्हें 2 ऑप्शन दिए गए कि या तो तुम 10 करोड़ रुपए ले लो या फिर 1 रुपया ले लो, जो 31वें दिन तक डबल होता जाएगा। यानी आज अगर 1 रुपया है तो कल 2 रुपये होगा, परसों 4 रुपये होगा, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, ऐसे वो डबल होता रहेगा 31वें दिन तक। तो राम के मन में तो 10 करोड़ का नाम सुनते ही कंपकपी मचने लगी। उसने तुरंत ही 10 करोड़ का हाँ बोल दिया। और श्याम निकला थोड़ा भोला, उसने 1 रुपये के लिए हाँ कर दी कि मुझे तो 1 रुपया चाहिए। और अब कहानी में थोड़ा मजा आएगा। तो पहले दिन राम के पास में है 10 करोड़ रुपए और श्याम के पास में है 1 रुपया, जिसको वो अपनी जेब में लेकर घूम रहा है और देख रहा है कि 1 रुपये में इस दुनिया में क्या क्या चीजें मिलती है। हम थोड़ा आगे चलते हैं। 5वें दिन राम के पास में अभी भी 10 करोड़ रुपए हैं और श्याम के पास में अब है 16 रुपए। हम थोड़ा और आगे चलते हैं। 10वें दिन राम के पास में अभी भी 10 करोड़ रुपए हैं और श्याम के पास में है अभी 512 रुपए। 15वें दिन राम के पास में है 10 करोड़ रुपए और श्याम के पास में है 16,384 रुपए। श्याम सोच रहा साला 15 दिन बीत गए और अभी मेरे पास में सिर्फ 16,000 रुपए ही है और वो 10 करोड़ लेके बैठा है। श्याम को भी लगने लगा कि यार कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी 10 करोड़ को छोड़ के। लोग भी उस पर हंस रहे थे कि 10 करोड़ को छोड़ करके इसने 1 रुपया लिया। उसने लोगों को थोड़ा इग्नोर किया और सोचा चलो छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया, अब इंतजार करने के सिवाय हम कर भी क्या सकते हैं। अब 20वें दिन क्या हाल है। 20वें दिन राम के पास में अभी भी 10 करोड़ रुपए हैं और श्याम के पास में है 5,24,288 रुपए। यानी कि राम से अभी भी 9,94,75,712 रुपए कम। 25वें दिन राम के पास में अभी भी 10 करोड़ रुपए हैं और श्याम के पास में है अब 1,67,77,216 रुपए। और श्याम थोड़ा खुश हो जाता है क्योंकि वो करोड़ तक तो पहुंचा कम से कम, लेकिन अभी भी उसके मन में डाउट था कि यार कहीं गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि उसके पास राम से अभी भी 9,83,22,274 रुपए कम थे। यानी कि राम के पास में अभी भी श्याम के मुकाबले 9 गुना ज्यादा पैसा है। और अब हम आते हैं फाइनल डेट पर, यानी 31वें दिन क्या हाल है। तो 31वें दिन राम फुट फुट कर रो रहा और श्याम ये सोच रहा है कि न्यू कार कौन सी लूं, घर पर 10 करोड़ खर्च करूं या फिर 20 करोड़, और दुनिया में सबसे बेस्ट जगह कौन सी है घूमने के लिए। क्योंकि 31वें दिन राम के पास में अभी भी 10 करोड़ रुपए हैं और श्याम के पास क्या आप सोच सकते हैं कितना हो सकता है। वीडियो को पॉज करो, कैलकुलेट करो और कमेंट करके बताओ। कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि कितना होता है। 1,37,37,41,824 रुपए। 25वें दिन राम के पास में श्याम के मुकाबले 9 गुना ज्यादा पैसा था और 31वें दिन श्याम के पास में राम के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पैसा है। और इसे हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा बताया है। अब इससे सीख क्या है, मैंने आप सबको ये बताया क्यों। देखो, ये सब बताने के पीछे मेरा एक ही मकसद था, आप सबको कंपाउंडिंग की पावर से रूबरू कराना। क्योंकि कंपाउंडिंग जो होती है वो लाइफ के हर एक्सपेक्ट में काम करती है। वो चाहे आपकी हैबिट्स हो, आपकी चॉइस हो या फिर वो पैसा हो। आपके द्वारा की गई हर चॉइस आने वाले 10 से 15 सालों में आपकी लाइफ में इतना बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है जिसके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आप इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें आधे से ज्यादा टाइम निकल जाएगा, लेकिन रिजल्ट जो है वो आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरेगा। लेकिन एक टाइम के बाद में जो रिजल्ट है वो आपकी उम्मीदों से परे होगा। अब सवाल ये आता है कि हमें करना क्या है। देखो, हर दिन आपके पास में चॉइस होती है कि आप या तो ये करो या फिर ये करो, या तो 10 बजे उठो या फिर 5 से 6 बजे के बीच में उठो, या तो हेल्दी खाओ या फिर कचरा खाओ, सोशल मीडिया पर कुछ अच्छा देखो या फिर फालतू की चीजें देखते रहो। और आपकी आदतें भी कुछ इसी तरह से होती है। आपकी हर छोटी से छोटी अच्छी और बुरी आदतें जो हैं उनका असर आपको अभी नहीं दिखेगा, लेकिन जब दिखेगा उसका आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अच्छी आदतें आपका भविष्य बना देगी और बुरी आदतें आपका भविष्य बर्बाद कर देगी, और इतनी बुरी तरीके से करेगी जिसका आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आप भी कई बार सोचते होंगे कि यार मैं ये कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट तो मिल नहीं रहा। देखो, यही तो मेन है। जब रिजल्ट नहीं मिल रहा है तब भी क्या आप टिके रहोगे? अगर हाँ, तो आपको वो ग्रोथ मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन उस ग्रोथ को पाने के लिए पहले आपको कंपाउंडिंग को समझना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये